बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा, याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा, सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के, तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार, ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार, दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के। ओम शांति। आज है सतगुरुवार। सतवार के निमित्त अभी बाबा को हमने भोग लगाया। बाबा ने भोग भी स्वीकार किया और सभी को बहुत बहुत याद भी किया। और फिर बाबा से मैं बात करने लगी। मैंने कहा बाबा वर्तमान समय के हिसाब से कुछ पुरुषार्थ की कुछ 2-3 बातें बताएंगे तो अच्छा है। तो बाबा ने कहा कि हम अच्छे पुरुषार्थ तो सभी कर ही रहे हैं, लेकिन करके फिर बाबा वहीं खड़े हो गए। तो मैंने कहा कि बाबा लेकिन क्या? तो बाबा ने कहा लेकिन यही कि बच्चों को बोलो आप सभी अनुभवी हो कि 5 विकार भी कोई कम नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह और बेईमानी। परंतु भी 6ठा विकार जो है ना वो अलबेलापन आलस्य। आजकल बच्चों को वो 2 विकार ज्यादा परेशान करते हैं। तो बाबा ने कहा कि इसको ही कहेंगे माया, क्योंकि बच्चों को ये माया बहुत ही लटकी हुई है, जैसे पीछे पड़ी हुई है। बच्चों को बोलो कि जागृत हो जाओ, क्योंकि पुरुषार्थियों के 3 प्रकार के पुरुषार्थी तो मैंने कभी के बताए हैं। उत्तम भी है, मध्यम भी है, तो कनिष्ठ भी है। परंतु ये जो है ना वो अलबेलापन आलस्य। तो बाबा ने कहा उसी कारण में माया घड़ी घड़ी बच्चों के पास चक्कर लगाती रहती है।
तो मैंने पहले ही कहा था कि महारथियों को भी माया कभी छोड़ेगी नहीं। तो आजकल बच्चों के पास ये माया ज्यादा है। बच्चों को बोलो कि अभी अलवेलापन आलस्य को छोड़ो, और जितना हो सके उतना याद की यात्रा का प्लानिंग करो। याद की यात्रा बहुत कम है, बाबा ने कहा। योग ज्यादा लगाओ और पावरफुल लगाओ, ताकि औरों की बात छोड़ो, खुद के पास तो खुद का वाइब्रेशन आए कि हम कुछ है। खुद को ही खुद का एहसास होना चाहिए कि मैं एक भगवान और इतना महान आत्मा हूँ। ये खुद को ही होना चाहिए। तो बाबा ने कहा खुद का ही खुद को साक्षात्कार होगा, तभी मालूम पड़ेगा कि अरे मैं तो ये हूँ। आदि अंत कहाँ की कहाँ बात और कहाँ चली गई है। तो बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ में तो यही है अभी वर्तमान समय। अलबेलापन आदत से बहुत है ये माया। बच्चों के पीछे ही लगी पड़ी है। कोई ताजा ग्राहक मिले तो उनको पकड़ ले रहे और अपने बंधन में डाल करके उनको चक्री घुमाते थे। तो मैंने देखा, बाबा ने कहा। तो बाबा तो जैसे एकदम ही इतना अच्छा स्वरूप था बाबा का, बहुत पावरफुल था, बहुत ही पावरफुल। जैसे बाबा लाइट माइट स्वरूप होकर के खड़े हैं और सभी को कह रहे हैं कि अभी बच्चे ये माया इस स्वरूप में सभी के पास बहुत आ रही है, और सभी माया चाहती है कि सभी को मैं सुला दूं। तो वो कई कई बच्चे तो माया के अधीन हो भी चुके हैं, कई कई हो रहे हैं। बच्चों को बोलोगे सावधान रहे और अपने ऊपर कंट्रोलिंग पावर रखे। न कंट्रोलिंग पावर है न रूलिंग पावर है, न सोल पावर है न गॉड पावर है। बाबा ने कहा कि वो पावर कभी मिलेगी जब ये पावर हाउस से कनेक्शन होगा, तभी पावर मिलेगी। तो कनेक्शन कभी कभी यूज हो जाता है, और बच्चे भी फिर ध्यान नहीं देते हैं इतना। जाने दूंगा कि फिर सो जाएंगे, फिर सो जाएंगे, फिर सो जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि अभी ये गलती मत करो। यूं बच्चों से गलतियां तो बहुत होती रहती है, लेकिन बच्चे इधर आजकल अलवेलेपन में चला देते हैं, उस चीज को महत्व नहीं देते हैं, तो वो गलती निकले। ऐसे बाबा ने कहा। और फिर बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बड़ा मजा आ रहा है ना। एक्चुअली तो संगम युग है, वो मजा का। और तो जितना मजा संगम का लेना चाहिए उतना भी मजा बच्चे नहीं ले रहे हैं। ये दूसरी बात बताई बाबा ने। संगम का जितना मजा लेना चाहिए उतना नहीं ले रहे हैं। तो जाकर के बोलना कि संगम की अभी बहुत थोड़ी सी घड़ियां बची है, उसकी मौज तो ले लो, उसका तो मजा ले लो। इतना अच्छा मजा नहीं तो आप अगर अतीन्द्रिय सुख के झूले में नहीं झूलेंगे तो माया अपनी नींद के झूले में बच्चों को झुलाती रहेगी। तो बच्चे खुश होते रहते हैं। तो कहते हैं डॉक्टर ने वो बोला है नींद करो, आराम करो, आराम करो, आराम करो। डॉक्टर का नाम लेकर के हमारे सर्जन डॉक्टर को भूल जाते हैं। ऐसे बाबा ने कहा। और फिर बाबा तो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा इन एडवांस में आप बच्चों को बताता हूँ कि संगम की अभी घड़ियां बहुत ही कम बची है, थोड़ी सी बची है। उसमें भी अगर आप चाहते हो अपना कल्याण करने का, दूसरों का कल्याण करने का, तो कर लो। घड़ी घड़ी ये समय नहीं मिलेगा संगम का। अभी संगम युग ही पूरा होने जा रहा है, पूरा ही। बाबा ने ऐसे बताया और फिर सभी को बहुत बहुत याद किया। फिर हमने बाबा को कहा कि बाबा अभी 8 दिन के लिए तो उनकी जरा सेवा के अर्थ निकल रहे हैं आज से। बाबा अभी कुछ कहने लगे, हंसने लगे। तो बाबा ने कहा हाँ, बच्चे को बाप का परिचय, बाप का संदेश तो सभी को सुनाना ही है। ऐसा कहकर के बाबा खुश होने लगे। फिर मीठा करवाया और याद किया सभी को। ये था आज का विशेष संदेश। बाबा ने खास अटेंशन तो खिंचवाया है कि अभी अलविदा आदत से छोड़ो। ये छठा विकल्प तो सभी को बड़ा परेशान कर रहा है।
और ये भी एक माया का साधन नहीं, ये बड़ा स्वरूप है। बच्चे उसे जागृत हो जाए और थोड़ा ध्यान देवे इन बातों के ऊपर। जैसे बाबा ने कहा तो सभी को बहुत बहुत याद दिया, कार्य स्वीकार किया, और जिसकी खास खास याद की उसकी भी याद किया बाबा को। बाबा ने भी उनको बहुत बहुत याद किया।